Hello everyone, to welcome to the SKU digital classes. Myself Dhiren Tabari from Civil Engineering Department. I have done my MTech from Structural Engineering. Currently I am doing PhD from Structure. Today we will discuss about the structure. Why we will study the structure. So today I will explain each and every point about the structural software like StatPro. Today our topic is StatPro Structure Analysis. So आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ StatPro. StatPro बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो बेंटली के द्वारा बनाया गया था और इन्हीं के नाम पे इस सॉफ्टवेयर का नाम StatPro पड़ा। इन्होंने एक सिंबल दिया है, आप देख रहे होंगे कि StatPro का जो इन्होंने सिंबल दिया है इस लाइक अ गर्डर। गर्डर मीन्स आई सेक्शन। आई सेक्शंस पे आप यहाँ पे दो एरो दिख रहे होंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसका मतलब ये हो रहा है कि लोड की जो पोजीशन है वो हमारे स्ट्रक्चर पे कहीं ना कहीं डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इट मीन्स दैट कि ग्रेविटेशनल फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो जस्ट लाइक दैट StatPro STAAD। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका नाम स्टैट क्यों रखा गया। अब आप जानिए, यहाँ पे स्टैट का मतलब ये होता है ST मीन्स होता है स्ट्रक्चरल, देन A मतलब होता है एनालिसिस, A मतलब होता है एंड, देन D मतलब डिजाइन और प्रो मतलब प्रोग्रामिंग। मीन्स पर्टिकुलर आपको यहाँ पे एक कोई भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट को लेके उसका एनालिसिस करना, देन आपको उसकी डिजाइन करना। अब सबसे पहले बात ये आती है कि स्ट्रक्चरल होता क्या है। स्ट्रक्चर लाइक आपने देखा होगा कि कोई भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है या कोई भी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स है, तो आपने देखा होगा कि स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, उस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में जितने भी नंबर्स ऑफ बीम, नंबर्स ऑफ कॉलम, नंबर्स ऑफ ग्रिड्स, दे आर कनेक्टेड टू ईच एंड एवरी वन मेंबर्स। हर एक की कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी आपको दिख रही होगी कि ये बीम आई है तो ये बीम इससे जुड़ी है, ये बीम उससे जुड़ी है, मीन्स कनेक्टेड हैं बीम्स आपस में। ऐसे आपके थ्रू आउट द कॉलम है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर इज अ सीरीज ऑफ द कनेक्टेड इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स दैट फॉर्म अ टुगेदर अ सिस्टम दैट कैन रेस्ट द सीरीज ऑफ द एक्सटर्नल लोड अफेक्ट द applied to it, which include its own self weight and provide the adequate rigidity. In the civil engineering, the structure is usually made up of beams, columns and the cables. कहने का मतलब ये है कि बेसिकली स्ट्रक्चर भी हमारी एक सीरीज है जो नंबर्स ऑफ कनेक्टेड लोड से, नंबर्स ऑफ कनेक्टेड एलिमेंट से मिलके बनी है, और जो उस पर लोड अप्लाइड हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं एक सीरीज में हो रहा है। अब बात आती है लोड का। लोड के कई वेरिएशन होते हैं। कभी किसी मेंबर पे पॉइंट लोड आता है। पॉइंट लोड की यदि मैं आपसे बात करूं तो जो आपका पॉइंट लोड होता है आपको उसका बिहेवियर पता होना चाहिए। सपोज ए आपके कॉलम्स हैं, ए आपका कोई लोड आया P। सपोज इसकी डिस्टेंस यहाँ से L/2 थ्रू आउट द L। मैंने बोला 5 मीटर की लेंथ है, 2.5 मीटर इधर से, 2.5 मीटर इधर से, और सेंटर में लोड आया। तो ए आपका एक एलिमेंट है बीम, ए आपका एक एलिमेंट है कॉलम, दे आर द कनेक्टेड। इसलिए मैंने यहाँ पे जो शब्द यूज किया है वो किया है सीरीज। सीरीज का मतलब ये होता है कि जब आपस में कई नंबर्स ऑफ मेंबर कनेक्टेड हो। अब लोड का बिहेवियर भी क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पॉइंट लोड है। सपोज इस पर जो लोड अप्लाई होगा वो यूडीएल लोड भी हो सकता है, यूडीएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मीन से होता है कि आपका पर मीटर पे यूनिफॉर्म लोड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। सपोज ये बीम है तो इस बीम के हर एक रनिंग मीटर पे एग्जैक्ट लोड की पोजीशन है, इसलिए इसकी यूनिट जो रखी गई है वो रखी गई है किलो न्यूटन पर मीटर, कि हर एक मीटर पे बराबर लोड अप्लाई हो रहा है। अब आपने ये तो जान लिया कि स्ट्रक्चर होता क्या है।
स्ट्रक्चर मतलब एक सिंपल भाषा में यदि आप समझें तो एक सीरीज है नंबर्स ऑफ मेंबर्स की, चाहे वो कॉलम्स हो, चाहे बीम हो, चाहे ग्रिड स्लैब हो, कनेक्शन है, वो स्ट्रक्चर है। जैसे यदि हम अपनी बॉडी में बात करें तो बॉडी में क्या है, जो हमारी हड्डी हैं, जो बोन्स हैं, वो एक्चुअल में स्ट्रक्चर हैं, वो मजबूत हैं तो हम खड़े हैं। ऐसी बिल्डिंग्स में क्या होता है कि यदि स्टील है तो बेसिकली आप यहाँ जो डिज़ाइन करने वाले हैं वो वही करने वाले हैं, स्टील डिज़ाइनिंग करने वाले हैं, वो है तो बिल्डिंग खड़ी हुई है। अब देखिए इसमें क्या होता है स्ट्रैट प्रो में कि सबसे पहले हम जो है आपका जो यूजर इंटरफेस होता है, यूजर इंटरफेस का क्या मतलब ये होता है कि जिस स्क्रीन पे हम वर्क करने वाले हैं उस स्क्रीन पे को हम कहते हैं यूजर इंटरफेस। यहाँ पे आप देखिए ये मैंने कोई G+5 बिल्डिंग का एक मॉडलिंग तैयार की, एक G+5 बिल्डिंग की मॉडलिंग तैयार की, जिसमें आपको एक क्लियर समझ में आ रहा होगा कि इसमें नंबर्स ऑफ बीम है, नंबर्स ऑफ कॉलम है, नीचे ये फाउंडेशन के लिए मैंने फिक्स सपोर्ट दिए हैं, क्योंकि आपका जो फाउंडेशन होता है उसका बिहेवियर इज जस्ट लाइक अ फिक्स सपोर्ट, जैसा कि हम करते हैं। अब यदि मैं इस मॉडल्स का रेंडर्स निकालता हूं तो इसका कुछ आपको व्यू इस तरीके का दिखेगा कि यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि ये बीम्स हैं, ये आपका स्लैब है, ग्रिड स्लैब है, फ्लोर स्लैब है, व्हाटएवर। देन जब हम आपको आगे ये आपका टोटल लेक्चर जो है 12 सेशन में डिवाइड किया गया है, अभी सिर्फ मैं आपको एक समरी पे बात करूँगा। देन इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि इनका डिस्प्लेसमेंट वगैरह दिया गया है, एंड इसके बाद आपका यहाँ पे मैंने एक इंडस्ट्रियल ट्रस डिज़ाइन किया है। ये इंडस्ट्रियल ट्रस है कि इसमें किंग पोस्ट ट्रस करना है, क्वीन पोस्ट करना है, आपको जो एंगल्स लगाना है या फिर जो आपको चैनल्स लगाना है वो इस लोड के हिसाब से यहाँ पे कितने क्या साइज इनका आएगा। देन इसके बाद हम आते हैं आपके इस पे स्ट्रैट प्रो में बेसिकली बात ये आती है कि हमें स्टडी किस चीज़ की करनी है। स्टडी यहाँ पे दो बिहेवियर्स होते हैं। बिहेवियर्स मीन्स एक होता है एनालिसिस, एक होता है डिजाइन। जैसे अभी मैंने आपको नाम लिया स्टैट, स्टैट का मैं बार बार आपको एक ही मतलब समझा रहा हूँ। ST मतलब स्ट्रक्चर, A मतलब एनालिसिस, A मतलब एंड और D मतलब डिजाइन। इस सिर्फ इन 5 अक्षरों में ही पूरा का पूरा स्टडी छुपी हुई है जो आप आज टॉपिक पढ़ रहे हैं। एनालिसिस तो बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर है हमें किस चीज़ का एनालिसिस कराता है ये हमें पता होना चाहिए। ये कराता है एक तो स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक मीन्स से होता है कि लोड की एक्चुअल पोजीशन आपको पता होती है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लग रहा है, वर्टिकल फोर्स कितना लग रहा है। लेकिन जब हम इन द केस ऑफ द डायनामिक में जाते हैं, सपोज कोई भी बिल्डिंग यदि मैं जोन 5 में कर रहा हूँ, मतलब आंध्र प्रदेश में, तो सपोज वहाँ पे क्या होता है, अर्थक्वेक की कोई पोजीशंस नहीं होती, वो किसी भी लोड से आ जाता है, तो क्या वहाँ पे बिल्डिंग नहीं बनती है क्या? हम वहाँ जोन 5 या जोन 4 का लोड कैलकुलेट करते हैं, देन उसके हिसाब से हम बिल्डिंग डिजाइन करते हैं। अब बात यहाँ पे आती है डिजाइन की। अब मैं यहाँ पर डी को फॉलो करने वाला हूँ। डिजाइन मतलब इसमें हम क्या क्या चीज़ें डिजाइन कर सकते हैं। पहला हम इसमें डिजाइन कर सकते हैं कंक्रीट, जो कि आप कोई भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग डिजाइन करते हैं, 5 मंजिल, 6 मंजिल, 15 मंजिल, सब इसी सॉफ्टवेयर पर डिजाइन होती है। देन हम इसमें डिजाइन कर सकते हैं स्टील, आपका कोई भी ट्रसेस वगैरह हैं। देन हम इसमें कर सकते हैं एल्यूमिनियम और टिम्बर। टिम्बर्स मीन्स होता है लकड़ी। अब देखिए स्टेप्स ऑफ एनालिसिस एंड डिजाइन। भाई हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम कोई भी यदि सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो उसके स्टेप्स क्या हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको उसमें कैसे चलना है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या चीज़ों का हमें सावधानी रखनी पड़ती है। सबसे पहले इसमें हम मॉडल डेवलपमेंट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में दिखाया है कि एक मॉडल डेवलपमेंट होता है। मैंने 5 मंजिल की स्टोरी का एक मॉडल डेवलपमेंट किया। देन उसके बाद हम इसका वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन मीन्स ये होता है कि कोई भी बिल्डिंग का जो नोट्स है वो प्रॉपर उसी डिस्टेंस पर रखा है, कॉलम की पोजीशन वही है, बीम की पोजीशन वही है, कोई चीज़ गलत नहीं हो जाए। देन एनालिसिस, देन डिजाइन, देन रिव्यू ऑफ रेल्ट। जब हमारे इसके आउटपुट रेल्ट आते हैं कि कितना एरिया ऑफ स्टील हमारे उस रेल्ट में आया है, तो हमें उसका एनालिसिस करना पड़ता है। अब देखिए ट्रेंड्स की मैं बात करता हूँ। ये दिस इज हबीबगंज स्टेशन। हबीबगंज स्टेशन ये भोपाल में है। इसका पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रैट प्रो सॉफ्टवेयर पे ही डिज़ाइन किया गया है, जो आपको मैं बता रहा हूँ।
है ना। स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर पे ही पूरा का पूरा हबीबगंज रेलवे स्टेशन ये पूरा का पूरा स्टील डिजाइनिंग वर्क किया गया है। ऊपर जो आपको एक कोप दिख रही होगी, ठीक है। देन इसके बाद यदि मैं बात करूं एयरपोर्ट रूफ डिजाइन, एयरपोर्ट जो भी आपके होते हैं उसमें जो ऊपर भी रूफ आपकी डिजाइनिंग होती है वो भी आपकी स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर पे ही डिजाइन की जाती है। इसके बाद ब्रिज डिजाइनिंग, ब्रिज डिजाइनिंग का मतलब ये होता है कि इसमें जो आपकी डेकिंग होती है और जो केबल्स होती हैं इन सब की डिजाइनिंग भी इसी में डिजाइन की जाती है। अब बात आती है कि भाई इसमें प्रोसेस क्या है इसकी, तो अब बात करते हैं स्टेट ऑफ आर्ट, मतलब कि इसकी वो क्या आर्ट है जिसको आप फॉलो करोगे तो आपकी जो भी उसमें एक्यूरेसी होगी वो प्रॉपर मेंटेन होगी। सबसे पहले आप एक बात समझ ही गए होंगे, यूजर इंटरफेस, मतलब जिस डिस्प्ले पे हम काम कर रहे हैं वो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, आपका उसके साथ इंटरफेस कैसा है। यूजर मतलब आप, इंटरफेस मतलब आपके सामने जो स्क्रीन है उसके साथ टचअप कैसा है, तो आपको वो जानना ज़रूरी है कि वो क्या होता है। इसके बाद मॉडलिंग फीचर्स, मॉडलिंग फीचर्स का मतलब ये होता है, मॉडलिंग फीचर्स बेसिकली स्टैट प्रो में जो मेनू बार होता है वहाँ पे आप यदि ज्योमेट्री पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको एक मॉडलिंग फीचर्स मिलेंगे। मॉडलिंग फीचर्स का मतलब है कि जब आप किसी भी स्ट्रक्चर की मॉडलिंग तैयार करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए बारीकी से कि कौन कौन से फीचर्स पे हम वर्क करें। यदि आपको पता नहीं हो पाएगा तो आप किसी भी स्ट्रक्चर की मॉडलिंग नहीं कर पाएंगे। देन इसके बाद होता है असेसमेंट ऑफ सेक्शंस। अब जो हम उसमें सेक्शन कर रहे हैं उनका असेसमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। असेसमेंट नहीं करेंगे, आप सावधानी नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि आपको लोड लेना था वहाँ पे 3 किलोन्यूटन पर मीटर और आपने ले दिया 4.5 किलोमीटर, तो जो सामने वाला है, जो क्लाइंट आपको पैसे पे कर रहा है, आपने उसका सरिया ज़्यादा आ गया तो उसकी कहीं ना कहीं कॉस्ट एक्सीड कर जाएगी। इसके बाद होता है सपोर्ट कंडीशन, जैसे मैंने बताया कि आपका फाउंडेशंस वगैरह, फिक्स सपोर्ट, लोडिंग कंडीशन, एनालिसिस कंडीशन एंड डिजाइन। लोडिंग्स आप देखिए, यूजर इंटरफेस, दिस इज ए यूजर इंटरफेस। जब आप स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर को खोलेंगे तो उसका सबसे पहले जो यूजर इंटरफेस दिखेगा वो कुछ लाइक ऐसा दिखने वाला है आपको। ऊपर वाला टाइटल बार, मेनू बार, टूल बार, पेज कंट्रोल, डिस्प्ले टाइटल बार, कोऑर्डिनेट समझना यहाँ ज़्यादा जरूरी है क्योंकि लोग स्टैट प्रो पे काम तो करते हैं लेकिन जिसको यदि कोऑर्डिनेट का पता नहीं है, क्योंकि इसमें 3 एक्सेस होते हैं, एक्स, वाई एंड जेड, एक्स, वाई और जेड। एक्स और जेड जो इसमें लिया जाता है वो लिया जाता है लेंथ और विड्थ के अलॉन्ग, और बाई एक्सेस इसमें हाइट होती है। ये बात हमेशा याद रखना। यदि आपने जेड एक्सेस को उसकी हाइट ले लिया तो कहीं ना कहीं आपकी मॉडलिंग में बहुत गलतियां हो जाएंगी और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ए मैंने एक स्ट्रक्चर का एनालिसिस किया, ए उसका 3D रेंडर व्यू है, तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि ये लगभग 5 मंजिल की एक बिल्डिंग है, ए इसका पूरा डाटा है। देन इसके बाद मैं आता हूँ मॉडलिंग फीचर्स। मॉडलिंग फीचर्स जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें एक ज्योमेट्री मेनू होता है। ज्योमेट्री मेनू पे आप जाएंगे, यहाँ पर रन स्ट्रक्चर विजार्ड में आप जाएंगे तो आपको प्रॉपर यहाँ पे पोर्टल फ्रेम करना है, फ्रेम बे करना है, जो भी आपको फ्रेम चाहिए आपको डायरेक्ट यहाँ से फ्रेम इंपोर्ट हो जाएंगे और आप उस पर अपनी स्टडी कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, सच लाइक क्रिएटिंग द बीम्स, प्लेट, स्प्लिट बीम्स, इंटर नोड, मिरर, टिम्बर्स और सारी एक्टिविटी। इसके बाद मैं आपको बात करता हूँ सपोर्ट कंडीशन पे। आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको एक दिखेगा सपोर्ट, आप सपोर्ट पे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो आपको सपोर्ट सिस्टम मीन्स आपको फाउंडेशंस मिल जाएंगे कि आपको आपका जो वो है सपोर्ट है वो फिक्स रखना है, पिन रखना है, इसमें मैंने लगभग लिखा भी होगा। ऑल द पॉसिबल सपोर्ट्स लाइक अ पिन सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट, रोलर सपोर्ट एंड द नीडेड डिटेल इन द स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर। देन इसके बाद मैं बात करता हूँ लोडिंग में। लोडिंग क्या होती है ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हो तो आपको लोड का पता होना इसलिए ज़रूरी है कि जितना लोड आ रहा है उसी के करस्पॉन्डिंग आपको उसमें स्टील देना है। तो लोड सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इस लाइक अ पॉइंट लोड, जो अभी मैंने बताया था, यूडीएल लोड, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूवीएल मतलब यूनिफॉर्म बेरिंग लोड, मोमेंट आर इजीली अप्लाइड टू द सपोर्ट द कोड ऑफ द डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड। डेड लोड क्या होता है? डेड लोड इज जस्ट लाइक अ सेल्फ वेट ऑफ एनी मेंबर। हमारा जो खुद का लोड है वो डेड लोड है। हाँ, यदि मैंने खुद के ऊपर एक बोरी रख दी मान लो तो मेरे ऊपर एक वेट बढ़ गया तो वो लाइव लोड है। ऐसे बिल्डिंग के केस में बात करूँ, जो बिल्डिंग का सेल्फ वेट है वो डेड लोड है। अब देन आपने उस पर फर्नीचर रखा, आपने उस पर अलमारी रखी, तो कहीं ना कहीं आपने लाइव लोड बढ़ा दिया। तो हमें एक
लाइव लोड की वैल्यू भी लेके चलनी पड़ती है कि जब हम कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइनिंग करते हैं तो वो कितना होना चाहिए। यदि आप बहुत हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं तो आपको विंड लोड का कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि एक्चुअल में जैसे भोपाल है, सपोज भोपाल की विंड कैपेसिटी है 47 मीटर पर सेकंड, ये आपको पता, मतलब हर एक स्टेट की आइस कोड के प्रोविजंस हैं तो आपको उससे मिल जाएगी। देन इसके बाद है सिस्मिक लोड। सिस्मिक लोड मीन्स अर्थक्वेक जोन में ये आपके लोड के पोजीशंस आ जाएंगे, डेड लोड, लाइव लोड, रूफ लोड, स्नो, फ्लूड, जिसके लिए भी आपको ब्रिज डिजाइनिंग करनी है। देन इसके बाद मैं बात करता हूँ एनालिसिस। जब आप इसका एनालिसिस करेंगे तो कुछ इस लाइक आपको मोमेंट मिलेगा, एक्स बाई जेड मोमेंट इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, और क्या कहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये पूरा का पूरा चार्ट आप खुल जाएगा। देन इसके बाद मैं बात करता हूँ डिजाइन। डिजाइन मीन आपने जो डिजाइन किया है, कॉन्क्रीट डिजाइनिंग सपोज मैं बात कर, यहाँ पे आप कोड सेलेक्ट कर सकते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड कोड 2007। देन यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सपोज ये कोई बीम है जिसकी लेंथ आपकी 5 है, ये आई सेक्शन है आपका, आई सेक्शन में इसको कहते हैं टॉप फ्लैंज, बॉटम फ्लैंज इसको कहते हैं बेव आपका। इसमें आपको आपको डाटा मिल जाएगा कि आपका जो सेक्शन वहाँ पे यूज होने वाला है वो एक्चुअल में किस साइज़ का यूज होने वाला है, ठीक है। देन इसके बाद मैं आप यहाँ से बात करता हूँ कि सॉल्यूशन प्रोवाइडर है ना, तो बेसिकली दिल्ली से है। अब मैं आपको टेक्निकली कंटेंट में जाना ज़रूरी है कि सबसे पहले आप जो स्टार्ट प्रो पे वर्क करने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो बीम्स होते हैं, जब बीम्स पे कोई लोड आता है तो उसका बिहेवियर कैसा होता है और उस पर सपोर्ट कंडीशन कैसी होती है। तो जैसे सपोज है रोलर सपोर्ट जनरल आपने देखा होगा कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया में कि कोई रोलर होता है, कोई मुझे यदि किसी एक आइटम को यहाँ से मूव करना है तो रोलर से थ्रू आउट वो वहाँ हो जाता है। अब उसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन 0 होती है, सिर्फ वर्टिकल ही आप यूज कर सकते हो, तो सिर्फ यहाँ पे रिएक्शन फोर्स वर्टिकल पे लगेगा, यहाँ हॉरिजॉन्टल 0 है। ऐसी मैं पिन सपोर्ट की बात करूँ, पिन सपोर्ट इज लाइक अ हिंज जो हमारे दरवाजों में लगा रहता है, एक्स में भी मूवेबल है, वाई में भी मूवेबल है, तो इसमें दोनों रिएक्शन आएंगी, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एंड वर्टिकल रिएक्शन। फिक्स सपोर्ट की सपोज ये पेन है, मैंने यहाँ से फिक्स कर दिया तो ना तो ये एक्स में जा सकता है, ना वाई में जा सकता है, ना ये रोटेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने इस लॉबी को फिक्स कर दिया, तो तीनों जगह पे इसके रिएक्शन मिलने वाले, एक्स, वाई एंड जेड। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन एंड मोमेंट, क्योंकि ये ट्विस्ट होगा, मोमेंट आएगा। इसके बाद सिंपल सपोर्ट, ये आपके बीम से कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे फिक्स कर दिया, यहाँ पे लोडिंग आएगा। इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, शायद आपने देखी होगी, कैंटिलीवर बीम। सपोज है कैंटिलीवर बीम है, इसके ऊपर मैंने कोई लोड दे दिया, जैसे लाइक का यूडीएल लोड आया, आपकी बिल्डिंग कुछ इस तरीके से आपका हुआ, ऊपर जब ये इस तरीके से बेंड होगी तो ऊपर टेंशन क्रिएट होगी, तो टेंशन के केस में क्या होगा, यहाँ पे क्रैक्स आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, क्रैक्स। और नीचे क्या होगा, आपका कंप्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि कुछ इस टाइप से इसका बिहेवियर हो गया। यदि मैं इस सेक्शन को काटूं, इस सेक्शन को यदि मैं काट देता हूं तो कहीं ना कहीं आपने बहुत पहले मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि -1 फिर 0 आता है, फिर +1, मतलब कहीं ना कहीं वैल्यू 0 ही होगी, तभी ये साइन चेंज हुआ है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे यहाँ पे स्ट्रेस का बिहेवियर, इधर कंप्रेशन था, इधर टेंशन था, तो कहीं ना कहीं वैल्यू 0 हुई होगी। तो न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू 0 मान लेता हूँ, यहाँ पे मैं आपका कंप्रेशन मान लेता हूँ और यहाँ पे मैं आपका टेंशन मान लेता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील ज़्यादा देना पड़ेगा यदि कोई आप कैंटिलीवर बीम डिजाइन करते हैं तो। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो क्रैक आ रहा है वो लोडिंग के कारण ऊपर आ रहा है, तो एरिया ऑफ स्टील यहाँ ज़्यादा लगेगा। लाइक कैंटिलीवर बीम कहाँ देते हैं, जैसे आपके घर के छज्जे, जब आपके घर के छज्जे बन रहे हो तो विशेष ध्यान रखें कि सरिया टॉप पे ज़्यादा हो, बॉटम पे कम हो। अब मैं सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करता हूँ, यदि यहाँ पे कोई लोड आया, ये बीम कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ पे क्रैक्स आ गए और यहाँ कंप्रेशन, तो इसका बिहेवियर जो है जस्ट उल्टा होता है, ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन। यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील कम रहेगा। तो दोनों का बिहेवियर अलग है। दो बीम बहुत ज़्यादा समझना जरूरी है कि एरिया ऑफ स्टील कहाँ आपको ज़्यादा कम देना है। देन इसके बाद लोड कंडीशंस हैं आपकी, अभी जो मैंने बताया, पॉइंट लोड, यूडीएल लोड, यूवीएल लोड, लाइक अ मोमेंट। इसके बाद
सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि यदि आप ये सीख रहे हैं तो इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी है जॉब की, ये स्कोप, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो हमें उसका आउटपुट पता होना चाहिए कि हमें क्यों कर रहे हैं, जॉब ओरिएंटेड या फिर आउटपुट। इसमें आप इंटर्नशिप कर सकते हैं स्ट्रक्चर्ड डिजाइनिंग में, लाइक मैं ही करवा दूंगा। इंटर्नशिप आपका एक 6 मंथ का कोर्स होगा जिसमें आपको पूरा एनालिसिस सिखाया जाएगा। देन यू कैन गो टू इन एवरी प्राइवेट लिमिटेड फर्म एंड एनी स्ट्रक्चर्ड डिजाइनिंग। देन इसमें ट्रेनिंग भी होती है, जूनियर स्ट्रक्चर्ड डिजाइनर्स का होता है। इसमें हम क्या होता है कि आपको मैं किसी सीनियर के अंडर में रखाऊंगा जो स्ट्रक्चर्ड डिजाइनर है, आप वहाँ से सीखोगे, एक एनालिसिस सीख जाओगे। देन इसके बाद यू गो टू द नेक्स्ट लेवल। इसके बाद सीनियर लेवल जॉब। सीनियर लेवल जॉब में आप स्ट्रक्चर डिजाइनर बन सकते हो, टीम लीडर भी बन सकते हो स्ट्रक्चर डिजाइनिंग की फर्म में। देन आप स्टिल स्ट्रक्चर डिजाइनर्स भी बन सकते हो और ब्रिज डिजाइनर्स भी बन सकते हो, जिसकी मैक्स टू मैक्स सैलरी लगभग 1.5 लाख पर मंथ होती है। मैनेजमेंट लेवल जॉब। मैनेजमेंट लेवल जॉब में आप यदि जाना चाहते हो तो प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हो, प्रोजेक्ट हेड बन सकते हो और भी मोर देन। इसके बाद केस स्टडी, ठीक है। तो इसके बाद आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम आपको G+2 जो बिल्डिंग्स है उस पर एक एनालिसिस कराने जाएंगे, जो अगला टॉपिक होगा अपना, है ना। थैंक यू सो मच।